सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग को समझना है कि आखिर बाइनेंस अल्फा है क्या। देखो एयर ड्रॉप के लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो बहुत सारे कॉइन को बाइनेंस बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट करता है, ठीक है। ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता है, जस्ट बाइनेंस अल्फा एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे ये देखने को हमें मिलता है। अब होता क्या है कि जो भी लोग यहाँ पे बाइनेंस अल्फा में पॉइंट कलेक्ट करके रखोगे और वो लोग क्या करते हैं कि एक क्राइटेरिया को सेट करते हैं। मान लो कि क्राइटेरिया है 213 यहाँ पे पॉइंट का, ठीक है, एंड आपके पास 213 या उससे ज़्यादा पॉइंट है, सो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे पॉइंट हो जाता है 215 का और आप 213 ही पॉइंट है, सो आप इनएलिजिबल हो। लेकिन अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा एलोकेशन, एयर ड्रॉप। अब देखो यहाँ पे ये सारा चीज तो आपको इजी समझ में आ गया होगा, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन है कि भाई पॉइंट कलेक्ट कैसे होता है। तो चलो ए टू जेड चीज समझा देता हूँ, और एग्जांपल के लिए हम लोग लेयर एज एयर ड्रॉप को ही रखेंगे, तब आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा। देखो एयर ड्रॉप का मैं फंडा एकदम क्लियर समझा देता हूँ। आपको बहुत सारे एयर ड्रॉप डस्ट देके जाएगा, एक एयर ड्रॉप ऐसा आएगा जिसके बाद आप एयर ड्रॉप में सारे एयर ड्रॉप को भूल जाओगे एंड उस एयर ड्रॉप को फिर ऐसा एयर ड्रॉप ढूंढना शुरू करोगे। तो हमें फार्म करने का जो सही तरीका है, एक एयर ड्रॉप से कुछ भी नहीं होता। आपको हर एयर ड्रॉप को ट्राई करने होंगे। जो भी पोटेंशियल एयर ड्रॉप है मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम एंड प्लस ट्विटर पे प्रोवाइड करता हूँ, सो ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना एंड टेलीग्राम को तो मस्ट ज्वाइन करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओगे, एक्टिव टेस्टनेट एंड डीपी नेट मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जो भी न्यू ऑर्डर आता है यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, सो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड जो न्यू आते हैं वो ऐड कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो कोई भी एयरड्रॉप को समझने के लिए। देखो कोई भी एयरड्रॉप में अच्छा खासा पॉइंट कलेक्ट करने का ट्राई करो, टॉप में आने का ट्राई करो। प्लस यहाँ पे अभी जितने भी एयरड्रॉप आ रहे हैं पोटेंशियली सभी को फार्म कर सकते हो। मैक्सिमम मैं आपको फ्री वाले एयरड्रॉप ही प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज समझ लो, देखो आज जो एयर ड्रॉप को ज्वाइन करोगे उसी का रिजल्ट आपको यहाँ पे 5-6 मंथ बाद मिलेगा। एंड देखो जब यहाँ पे प्योर जब यहाँ पे बुल रन आ जाएगा तो एकदम सिंपल समझो कि वहाँ पे बहुत सारे टीजीए में देखने को मिलेगा। हाँ लेकिन यहाँ पे उस समय आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उस समय जब ज्वाइन करोगे फिर उसके 6 मंथ बाद एयर ड्रॉप मिलेगा। सो बेटर है कि अभी जो एयर ड्रॉप जितनी भी एयर ड्रॉप को हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको ज्वाइन करना है एंड उसके बाद उसको फार्म करना है एंड टॉप यहाँ पे हर लिस्ट पे आना है, पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से। एंड थोड़ा अपना दिमाग लगा के अगर एयर ड्रॉप को फार्म करोगे तो आपको रिजल्ट भी बेटर देखने को मिलेगा। बहुत सारे एयर ड्रॉप आपको डिसअपॉइंट करेंगे, बट यहाँ पे कोई ना कोई एयर ड्रॉप आपको बेटर यहाँ पे रिवॉर्ड देकर जाएगा। और ये जो अभी तक मैंने आपको जितनी चीज बताई, यहाँ पे मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है एयर ड्रॉप का। एयर ड्रॉप का सेम फंडा है। अगर हर एयर ड्रॉप ही रिवॉर्ड देता तो भाई सोच लो कितने आदमी होते, हर एक बंदा ज्वाइन कर लेता। तो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि जब भी यहाँ पे एयर ड्रॉप अच्छे नहीं मिलते वो चले जाते, फिर अच्छे मार्केट होते, अच्छे एयर ड्रॉप मिलना शुरू होते, फिर वो चले जाते, फिर बेकार एयर ड्रॉप मिलता है फिर वो चले जाते। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको सिंपल एग्जाम्पल दो, जब नोट कॉइन ने अच्छा एयर ड्रॉप दिया तो कितने सारे लोग आए, हैमस्टर पे कितने सारे लोग आए। आज है उतने लोग नहीं है, कॉमन सी बात है। बहुत सारे एयर ड्रॉप ने डिसअपॉइंट किया, मतलब एयर ड्रॉप नहीं दिया, सो वो लोग चले गए, ठीक है। और यही एयर ड्रॉप की रियलिटी है। अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कैसे कलेक्ट होता है वो समझो। देखो आपको बाइनेंस में आना है, बाइनेंस में आने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, आपको लिखना है अल्फा इवेंट्स, ठीक है। अल्फा इवेंट्स जैसे लिखोगे आपको यहाँ पे अल्फा इवेंट का ऑप्शन आएगा, इसको सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे आपको अल्फा इवेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना। आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपके पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले अल्फा फंड में जितनी भी पॉइंट आप कलेक्ट करते हो वो पास्ट 15 दिन के ही पॉइंट से ही एयर ड्रॉप मिलता है। मतलब ये मत समझो कि वन टाइम हमने पॉइंट को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद एयर ड्रॉप मिल जाएगा, तो नहीं, लास्ट 15 दिन का ही पॉइंट से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए ये लेयर एज का एक क्राइटेरिया था जिसमें 223 मिनिमम बाइनेंस का अल्फा पॉइंट चाहिए था क्लेम करने के लिए ड्रॉप, और रिवॉर्ड कितना मिला था 1111 यहाँ पे टोकन मिला था। बाद में भी इन लोगों ने और टोकन प्रोवाइड किया था। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जिन लोगों ने बहुत पहले से प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था उनको 100 200 300 पॉइंट मिले, एंड जो लोग बाइनेंस अल्फा को यूज कर रहे थे उनको यहाँ पे 1000 मतलब 1111 यहाँ पे कॉइन मिले थे। तो ये फर्क था। तो बाइनेंस अल्फा पे आने से प्रॉब्लम ये होता है कि जो यूजर का रिवॉर्ड होता है वही यहाँ पे बाइनेंस अल्फा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो कि यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए ये नेगेटिव है। अब देखो
अल्फा एयर ड्रॉप पे अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपायर है, इसमें क्या है 215 पॉइंट चाहिए थे। यहाँ पे बॉन्डेक्स में 213 पॉइंट चाहिए थे। जेडआरसी कॉइन है, यहाँ पे 211 चाहिए था पॉइंट। तो यहाँ पे कुल मिला के एक और यहाँ पे फ्लाई है तो उसमें 223 चाहिए। तो अलग अलग पॉइंट है एंड देखा जाए तो थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज यहाँ पे यूजर बेस बढ़ रहा है, सो बढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कलेक्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो मैं सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कैसे कलेक्ट होगा। देखो पॉइंट कलेक्ट होने के दो तरीके हैं एंड जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रूल ऑफ बैलेंस पॉइंट का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग है, मतलब अच्छा खासा होल्डिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 100 यूएसडीटी से लेकर 1000 यूएसडीटी तक यहाँ पे होल्डिंग है, सो यहाँ पे 1 पॉइंट आपको यहाँ पे डेली मिल जाते हैं। उसी तरह 1000 से 10,000 पे 2 पॉइंट, उसके बाद 10,000 से लेकर 1 लाख यहाँ पे यूएसडीटी तक 3 पॉइंट आपको मिल जाते हैं डेली। तो ये तो यहाँ पे आपको डेली कम पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वॉल्यूम का। तो देखो यहाँ पे होल्डिंग में तो चलो होल्डिंग को साइड ही रखो बिकॉज यहाँ पे आप में से मैक्सिमम यूजर के पास 100 to 1000 हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो रूल ऑफ वॉल्यूम की बात करोगे तो यहाँ पे एकदम लैंग्वेज में समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अगर आप अल्फा टोकन को परचेस करते हो बाइनेंस पे, सो यहाँ पे अगर आप 2 यूएसडी तक का यहाँ पे परचेस करते हो तो 1 पॉइंट मिलेगा, 4 पे 2, 8 पे 3 पॉइंट है, 16 यूएसडी पे 4 पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉइन तो यहाँ पे डबल हो रहा है बट पॉइंट डबल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे आपको जब भी यहाँ पे परचेस करोगे, मतलब एकदम सिंपल समझो कि अल्फा टोकन के अगर परचेस करते हो तो आपको उस बेसिस पे जितना आपने यहाँ पे जितना का आपने परचेस किया उस बेसिस पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे नेगेटिव ये है कि जब भी आप परचेस करने जाओगे तो ट्रांजेक्शन उल्टा यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, उस कॉइन को सेल भी करते हो तो सेल पे आपको टोकन कॉइन नहीं मिलेगा। तो एंड बस आपको यहाँ पे चार्ज लगते जाएंगे जब भी आप बाई करोगे। बट यहाँ पे बाई करोगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे, सेल करोगे पॉइंट नहीं मिलेंगे। मतलब एकदम सिंपल समझो कि मैंने आप 100 यूएसडी का कॉइन बाई किया तो 100 यूएसडी के बदले तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने तुरंत ही सेल कर दिया या फिर बाद में सेल करो या कभी भी सेल करो तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, सेल के कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये मत समझो, देखो 100 पॉइंट का हमने सेलेक्ट किया, जो हमने यहाँ पे बाई किया वो 24 घंटे के अंदर हमारा पॉइंट अपडेट हो जाएगा। अगर हम तुरंत भी सेल कर दे उससे फर्क नहीं पड़ता है अभी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे ये जान लो कि सेल के बदले कोई पॉइंट नहीं मिलता है। बहुत सारे चीज़ में आपने देखा होगा पॉइंट की बाई करने में भी पॉइंट मिलता है, सेल करने में भी पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ बाई करने पर ही पॉइंट मिलता है, समझ गए। देखो अगर अपने स्टार्टिंग से यहाँ पे बाइनेंस अल्फा एयर ड्रॉप किया होगा सो यहाँ पे उसका बात अलग था। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा आपको चार्ज लग जाएंगे एंड एयर ड्रॉप में कुछ भी रिवॉर्ड मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे यूजर आ चुके हैं एंड जहाँ पे भीड़ होंगे वहाँ पे रिवॉर्ड ऑलरेडी कम मिलेगा। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ नॉर्मली यहाँ पे अच्छा खासा चार्ज लगने वाला है एंड हो सकता है जितना चार्ज लग जाए उतना का आपको एयर ड्रॉप मिले ही नहीं। एंड प्लस ये 15 दिन के बाद ऑलरेडी ये पॉइंट एंड हो जाता है तो फिर से आपको सेम चीज़ यहाँ पे आपको पॉइंट को कलेक्ट करने होंगे, फिर आपको चार्ज लगेंगे। एकदम सिंपल समझ लो। अभी के अकॉर्डिंग अगर 200 पॉइंट कलेक्ट करने में अच्छा खासा यहाँ पे यूएसडी लग जाएगा बट उतना का एयर ड्रॉप मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जिन लोगों को बाइनेंस अल्फा समझना था वो मैंने आपको समझा दिया, पॉइंट कैसे कलेक्ट होगा समझा दिया है, सो आपको इजीली समझ में आ गया। बाकी के यहाँ पे जितनी भी एयर ड्रॉप है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, सो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग ज्वाइन कर लेना एंड ट्विटर को भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।